तो बैटल ऑफ गाजा का आज 10वां दिन है और युद्ध हर दिन और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। ये वॉर और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है क्योंकि इसमें अब नए नए फ्रंट्स खुल रहे हैं। करेंगे उस पर बात। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा, मेरे साथ है इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी विपिन चौबे चलेंगे, उनके पास भी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। गाजा पट्टी पर रात भर बमबारी हुई है। इजरायल ने 8 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी की है। जी हां, विध्वंसक हमले में भारी तबाही हुई है। हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। ये बम्बार्डमेंट रात भर चलती रही। करीब 8 घंटे तक लगातार इजरायल की तरफ से बमबारी चलती रही और जबरदस्त विनाश हुआ है। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं इस हमले में। और इजराइल में हमलों के बीच एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हवा में तबाह कर दी है दुश्मन की तमाम मिसाइलों को, रॉकेट को लेजर से तबाह किया है। जंग के बीच इजराइल ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। बिल्कुल नया एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन बीम। इससे पहले आयरन डोम की तस्वीरें भी आपने देखी, कैसे रॉकेट्स के हमलों को वो नाकाम कर रहा था। और अब आयरन बीम भी सामने आया और कैसे रॉकेट्स को मार गिराने में सक्षम है, उसकी तस्वीर पेश करती हुई इजराइल की सेना। और वहीं एक और फ्रंट खुल गया है इजराइल लेबनान सीमा पर। इजराइल लेबनान सीमा पर भीषण गोलीबारी हुई है। लेबनान बॉर्डर पर रात भर बमबारी चलती रही। दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई यहां पर चल रही है। एक तरफ गाजा बॉर्डर पे है, वहीं दूसरी तरफ देखिए लेबनान बॉर्डर पे भी तनाव बरकरार है और यहां पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए इजराइल के ऊपर। हमले हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे हैं और उनका जवाब आईडीएफ की तरफ से दिया जा रहा है। तो इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। और हमास के लड़ाकों की क्रूरता का एक वीडियो सामने आया है। आम नागरिकों पर कैसे गोलियों की बारिश कर रहे हैं ये लड़ाके। और गोलीबारी में कई इजरायलियों की मौत भी हो गई थी। 7 अक्टूबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। आईडीएफ ने इस हमले में कई हमास लड़ाकों को बाद में मार गिराया था। इजरायली फोर्स ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। 7 अक्टूबर को जब ये जंग शुरू हुई और इजराइल पर हमला बोला गया तो कैसे रिहायशी इलाकों में घुसकर बारूदी बारिश की थी हमास के लड़ाकों ने, और उसमें सैकड़ों इजरायलियों की मौत हुई थी, जिसकी तस्दीक करती हुई ये वीडियो। तो देखिए किस तरह से अब धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, पहली तस्वीर की बात करें, घर में घुसकर कैसे अंधाधुंध फायरिंग की गई। अब जब ये वीडियो सामने आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि किस तरह का हमला किया गया था, कैसी योजना थी। देखिए आप, ये घर का सामान बिल्कुल ज्यों का त्यों है। लोग यहां से निकले नहीं निकले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमलावर यहां घुसते हैं और यहां पर फायरिंग की जाती है। ये वीडियो आज सामने आया है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कैसा आतंक का माहौल यहां पर बना था। हमास के लड़ाके जो यहां पर घुसे थे। और अब दूसरे वीडियो की बात करें, आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से रात भर लेबनान सीमा पर बमबारी होती रही। अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं इजराइल के शहरों पर आईडीएफ को निशाना बनाकर। तो अब इजराइल की तरफ से भी हिजबुल्लाह को जवाब दिया जा रहा है। तो एक वॉर फ्रंट जो गाजा की तरफ है और दूसरा अब लेबनान की तरफ से भी ओपन होता नजर आ रहा है, जो कि बताने के लिए काफी है कि युद्ध का दायरा 10वें दिन कैसे बढ़ता जा रहा है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायली सेना का अब तक का सबसे विध्वंसक हमला देखने को मिला। हमले में हमास कमांडर समेत कई लड़ाकों के मौत की खबर है। इजराइल हमले का मास्टरमाइंड मतेज ईद भी इस हमले में मारा गया। आईडीएफ ने मिट्टी में मिलाया हमास का हेडक्वार्टर और उसकी तस्वीर भी जारी की। देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग, इसी बड़ी बिल्डिंग में ये हेडक्वार्टर है हमास का। पूरी प्लानिंग हुई और हमले के 10वें दिन इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया आईडीएफ ने।
और इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा पर भीषण एयर स्ट्राइक कर रही हैं, हमले जारी हैं और इन हमलों में इजरायल पर हमले का मास्टरमाइंड कमांडर मतेज ईद मारा गया। साथ ही कई दूसरे लड़ाके या कमांडर्स भी मारे गए हैं। इससे पहले भी हमास के 3 कमांडर्स मारे जा चुके हैं। जैसा कि इजरायल बार बार ये कह रहा है कि हम हमास के किसी भी कॉन्स्पिरेटर को छोड़ेंगे नहीं। तो जल्दी से नजर डालते हैं कौन कौन से कमांडर ढेर हुए इस ऑपरेशन में। सबसे पहले नाम आया मतेज ईद का, दक्षिण जिले का हमास कमांडर मतेज ईद और इजरायल पर हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है मतेज ईद। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई और उसमें मतेज ईद मारा गया। दूसरा नाम है बिलाल अल कद्र का। बिलाल अल कद्र जो कि हमास का नुखबा कमांडर था, वो भी इस हमले में मारा गया है और किबुत्ज नरीम नरसंहार का ये जिम्मेदार था। इसको भी उसके पीछे, उस नरसंहार के पीछे इसका मास्टरमाइंड इसको बताया जाता है। दक्षिणी खान यूनिस इलाके में कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ। अगला नाम है अल कादी का। अल कादी हमास का नुखबा कमांडर जो कि ढेर हो गया है, अल कादी भी ढेर हो गया है। 7 अक्टूबर के हमले का ये मास्टरमाइंड था अल कादी, जैसा कि जानकारी मिल रही है। और हमास के सभी लड़ाकों का ऐसा ही हश्र होगा, ये आईडीएफ ने साफ तौर पे, खुले तौर पे कह दिया है। अगले नाम की तरफ बढ़े, मेराद अबू मेराद हमास के हवाई हमले का ये प्रमुख रहा है और इजरायल पर रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार। याद करिए 7 तारीख को किस तरीके से एक साथ 5000 रॉकेट दागे गए थे। मेराद अबू मेराद को मास्टरमाइंड माना जाता है इस हवाई हमले का। गाजा पर हवाई हमले में ये भी मारा गया है मेराद अबू मेराद। तो एक एक करके हमने 4 कमांडर्स के नाम बताए और किस तरीके से आप देखिए कि इजरायल ने यह तय कर लिया है कि हमास के सारे बड़े कमांडर्स को वो ढेर कर देगा। अतुल भारद्वाज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डिफेंस एनालिस्ट राजेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। अतुल सर, एक बार फिर से हम अगर इन नामों पर गौर करें तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी हिट लिस्ट है इजरायल के सामने, आईडीएफ के सामने, और ये जहां भी छुपे हैं इनको खत्म करने के लिए पूरा ऑपरेशन फुल फ्लेज चलाया जा रहा है। लिस्ट अगर लंबी हुई तो वॉर भी लंबी चलेगी। देखिए, ये तो एकदम तय है कि हमास पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। देयर इज़ ए ब्रॉड कंसेंसस भी है इसके ऊपर, अमेरिका में भी कंसेंसस है और लार्ज एक्सटेंट तक अरब स्टेट्स का भी ये मानना है कि हमास को ख़त्म कर देना चाहिए और हमास ख़त्म होगा भी। उसके लिए, हमास को ख़त्म करने के लिए उसकी लीडरशिप, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जितने भी हथियार वगैरह हैं, उसके जो टनल्स बनाए हुए हैं, उन सब पे अटैक किया जाएगा और उसको तबाह कर दिया जाएगा। वॉर ये वॉर में बहुत सर्टन है इस वक्त, बहुत तय है इस वक्त। जो अनसर्टनिटी है वॉर की वो ये है कि किस हद तक उसका दायरा फैलेगा। पूरी जो डिप्लोमेसी चल रही है इस वक्त वॉर के साथ साथ, जैसे जैसे इजराइल क्रीप करता जा रहा है अंदर, ये डिप्लोमेसी भी उसी स्पीड से बढ़ती जा रही है और ये रोकने की कोशिश है कि वॉर के दायरे को सीमित रखा जाए और जो अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको कैसे सीमित रखा जाए। बिल्कुल सर, वॉर के दायरे को सीमित रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 10 दिनों के अंदर 3 वॉर फ्रंट्स खुल चुके हैं। इस पर करेंगे चर्चा, वापस लौटेंगे आपके पास। इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हमास पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। हमास को पूरी तरह से अमेरिका खत्म करना चाहता है। स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र को हमारा समर्थन है, लेकिन हमास को हम खत्म करके मानेंगे। हमारे सामने बर्बरता को खत्म करने की चुनौती है और इस जंग में पूरी तरह से खुलकर उतर चुका है इजराइल के साथ अमेरिका, और साफ तौर से यह बयान भी उसी से उसको जोड़कर देखा जा रहा है। और देखिए, पहले दिन से अमेरिका इस जंग में इजराइल के साथ आकर खड़ा हो गया है और इस बीच इजराइल की ताकत को कैसे बढ़ाने में मदद कर रहा है उस पर एक नजर डालेंगे। और देखिए, यूएसएस जेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर असल में समंदर में चलते फिरते सैन्य अड्डे हैं और यह पूरी मदद अमेरिका दे रहा है, जहां बम बारूद और के साथ साथ लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी इस पर तैनात रहते हैं। मसलन यूएसएस जेराल्ड जिसकी लंबाई करीब 337 मीटर है, तो वहीं यूएसएस आइजनहावर लगभग 332 मीटर लंबा है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड का कुल वजन 1 लाख टन से ज्यादा है, तो वहीं यूएसएस आइजनहावर का वजन का भी करीब करीब 1,16,100 टन वजनी है ये। हालांकि यूएसएस जेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर जो है वो दोनों जंगी बेड़े 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में आगे बढ़ने का मादा रखते हैं। इसके साथ साथ ये दोनों युद्धपोत विमान वाहक भी हैं।
इन दोनों युद्धपोतों पर दर्जनों लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया जा सकता है और तैनात रहते भी हैं। इसके अलावा यूएसएस जेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर पर अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी विशेष तौर पर तैनाती होती है। अगर बात हथियारों की करें तो यूएसएस जेराल्ड क्रूज मिसाइलों से लैस रहता है, जबकि यूएसएस आइजनहावर भी सी स्पैरो मिसाइलें इस पर तैनात रहती हैं। अब ये डिटेल्स के बाद कर्नल शुक्ला एक बार मैप पर चलते हैं और जरा समझाने की हमारे दर्शकों को कोशिश करिए कि इन दोनों जंगी बेड़ों के इजराइल के समर्थन में आ जाने पर और भूमध्य सागर में तैनात होने के बाद इजराइल की ताकत में कितना इजाफा, गाजा पट्टी के लिए कितना नुकसान और जो वॉरफ्रंट्स खुल रहे हैं उसमें कैसे अमेरिका साथ देगा, जरा ये समझाने की कोशिश करिए। यूएसएस जेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर इन दोनों को तैनात कर दिया गया है इस एरिया में। जो ये दोनों युद्धपोत जो आए हैं ये इजराइल के समर्थन में आए हैं और इनको इस समय ऐसा अंदेशा है कि जो पड़ोसी के देश हैं जो कि इजराइल के अगेंस्ट में खड़े हैं वो कहीं इस गंभीरता वाली घड़ी में कहीं उन पर अटैक ना कर दें। तो इनका मोरल सपोर्ट जरूर रहेगा, लेकिन एक्टिव वॉर में इनका पार्टिसिपेशन अभी निकट भविष्य में नहीं नजर आता। लेकिन गाजा पट्टी में क्या जरूरत पड़ेगी इसकी, आपको लगता है? नहीं, इजराइल की ताकत के अलावा भूमध्य सागर में ऐसा तो नहीं है कि इजराइल कमजोर होगा, लेकिन अमेरिकी मदद किस तरह से इजराइल की मदद करेगी? अमेरिकी मदद मोर ऑफ द लेबनान और सीरिया पे कंसंट्रेट कर रही है। गाजा पट्टी एक छोटा सा इलाका है, इजराइल उसको अपने आप टैकल करने में सक्षम है। अगर हमारे को तीसरा फ्रंट या दूसरा फ्रंट फिर से खुलता है लार्ज स्केल पे, तब इजराइल को डेफिनेटली मतलब प्रिकॉशनरी भविष्य की जंग को देखते हुए अगर जंग एक्सपेंड करती है तो फिर जरूरत पड़ सकती है अमेरिका की, और अमेरिका इसीलिए खुलकर साथ आ चुका है। इजराइल की नई सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर का अंतर दिखाया गया। 6 अक्टूबर को सामान्य है स्थिति और 7 अक्टूबर को यहां पर तबाही होती है। सैटेलाइट तस्वीरों में आप देखिए तबाही के निशान भी आपको नजर आ रहे होंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं एक दिन पहले की और वॉर के यानी कि 7 अक्टूबर वॉर जिस दिन से शुरू हो गया, हमला शुरू हो गया, उस दिन के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 और 7 तारीख की अंतर साफ दिख रहा होगा। 6 तारीख को सब कुछ सामान्य और 7 तारीख के बाद की स्थिति आप देखिए कैसी हो गई। एक बार जल्दी से हम इन तस्वीरों को बिग वॉल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये वो 2 तस्वीरें हैं, सैटेलाइट से ये तस्वीरें ली गई हैं। इधर वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 7 अक्टूबर की है, आप यहाँ डेट देख पा रहे होंगे, और दूसरी तरफ आप देखिए ये 6 अक्टूबर 2023 की तस्वीरें। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति पैदा हुई है। एक तरफ तो ये गाजा आप देख रहे हैं, लेकिन हम जो ये इलाका दिखा रहे हैं ये इजराइल का इलाका है। और ये देखिए, ये 6 तारीख इजराइल की स्थिति कैसी है, सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई डिस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रहा। लेकिन 7 तारीख के बाद आप देखिए 7 अक्टूबर को जब हमले हुए, जब रॉकेट दागे गए, जब फेंसिंग तोड़ी गई, यहाँ पर आतंकवादी घुसते हैं, बम मारते हैं, उसके बाद देखिए ये जो पूरा पैच आपको दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है कि इस बॉर्डर एरिया में कितनी तबाही मचाई गई। तो ये 2 तस्वीरें सैटेलाइट तस्वीरें हैं, 6 और 7 की, वो अंतर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें जारी करके बताने की कोशिश भी की गई है कि हालात कैसे एक दिन में ही विपिन बदल गए, जिसके बाद इजराइल को मजबूर होना पड़ा इस युद्ध को शुरू करने के लिए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें रवि जाहिर करती कि नुकसान बड़ा हुआ है, क्योंकि जो पैच आपने दिखाया उसमें कैसे ब्लैक पैचेस नजर आ रहे हैं, और ये वही इलाका है जहां पर हमास ने रॉकेट से हमला किया और उसमें भारी नुकसान हुआ है। अब देखिए कुछ और डिटेल्स आ रही हैं। इजरायली सेना हमास के सुरंगों में अब तक के सबसे बड़े और खतरनाक ऑपरेशन को कैसे अंजाम देगी, इसको लेकर भी इजरायली सेना ने फुल प्रूफ बाकायदा एक प्लान बनाया है। एक साथ 10,000 सैनिक गाजा के अंदर घुसेंगे। लक्ष्य है कि हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। इजराइल कैबिनेट ने याह्या सिनवार और मरवन ईशा का डेथ वारंट भी जारी कर दिया है। ऑपरेशन सफल हो सके इसके लिए इजरायली सैनिकों को तबाह हुए गाजा के इलाकों में जमीनी जंग लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। जवानों को हमास के आतंकियों को देखते ही गोली मारने की पूरी तरह से छूट है। इजराइल की तरफ से जमीन पर कौन कौन जंग लड़ेगा, अब इसे भी समझते हैं। देखिए, इन्फेंट्री फोर्स, कमांडोज, सैपर्स टैंक्स के साथ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देंगे। सैपर्स वो इंजीनियर्स होते हैं जो सेना में शामिल होते हैं। इनका काम होता है कि बारूदी माइंस को हटाना। ये लोग जरूरत पड़ने पर पुल, इमारत, दीवार और टनल भी ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। जमीन पर जंग लड़ रही सेना को इजरायली एयरफोर्स आसमान से एयर कवर देगी। इजराइल के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन जमीन पर
मौजूद सेना को सुरक्षा मुहैया करवाएंगे और बॉर्डर और समुद्र से आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से हमला करने की तैयारी भी की गई है। बिल्कुल। और देखिए, इजरायल और हमास के बीच जंग का आज 10वां दिन है। 10वें दिन में यह युद्ध प्रवेश कर चुका है और यह युद्ध लगातार विध्वंसक होता ही जा रहा है। इस बीच इजरायल 3 मोर्चों पर, 3 फ्रंट्स पे घिरा हुआ दिख रहा है। तीनों फ्रंट एक्टिव नजर आ रहे हैं इस समय। और एक तरफ जहां गजा में आमने सामने की जंग चल रही है, वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह भी जंग में कूद पड़ा है और उसने भी हमले शुरू कर दिए, जबकि सीरिया ने भी सैकड़ों रॉकेट दागकर जंग में अपनी एंट्री की घोषणा कर दी है। तो ये 3 फ्रंट जो हैं इस वक्त इजरायल के सामने, इजरायल के खिलाफ ये 3 फ्रंट नजर आ रहे हैं जो कि ओपन हो गए हैं। और पहले फ्रंट की बात करें गजा में, जहां पर हमास से सीधी टक्कर है आईडीएफ की, इजरायल की। दूसरा फ्रंट है लेबनान, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं। 1.5 लाख मिसाइलें यहां पर तैनात की गई हैं और अभी जो जानकारी आई कि 50 मिसाइलों से इजरायल के शहरों को हिट करने की भी कोशिश की गई। तीसरा फ्रंट सीरिया का है, जो कि इजरायल पर छोटे हमले किए जा रहे हैं इस फ्रंट से। तो कहीं ना कहीं ये एक घेरेबंदी की, एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ये अब सवाल उठा रहा है कि क्या ये जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश सर, सीधी सी बात है, अभी 3 फ्रंट ओपन हुए हैं, इसका प्रेशर क्या नेतन्याहू पर, इजरायल पर होगा कि इस वॉर को जल्दी कंक्लूड करें? क्योंकि ये तो नजर आ रहा है हिजबुल्लाह, सीरिया और हमास ये वॉर को लंबा खींचने की तैयारी कर चुके हैं। देखिए, वॉर तो लंबी खींचेगी, चाहे नेतन्याहू चाहें या ना चाहें, क्योंकि ये जो टनल्स जिस तरह से आपने बताया है गाजा में टनल्स और जो उनका अटैक प्लान बना है, जितने भी आप आदमी पहले ले जाएं, अगर आप सफल भी हुए तब भी आपको क्लीन अप ऑपरेशन में काफ़ी टाइम लगेगा। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पूरे हमास को पूरी तरह ख़त्म करने की, उनका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने की, ये सब इन चीज़ों में समय लगेगा। और जो सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह का जो मकसद है वो ये है कि वो इन ऑपरेशंस को और भी धीरे करने की कोशिश करे, ताकि गाजा में हमास को ज़्यादा टाइम मिले, क्योंकि हमास की सारी डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, वो जितने ज़्यादा बूबी ट्रैप्स लगा पाएँ, जितनी ज़्यादा वो छिप कर और धीरे स्लो डाउन करे वॉरफेयर को, उतना उनका फ़ायदा है, उतने कैजुअल्टीज़ वो ज़्यादा इजराइल पर इन्फ्लिक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूर वो मैदान में कूद आए हैं, पर ये बहुत डेंजरस गेम है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ मिलिट्री एक्शन में आ जाए तो हिजबुल्लाह का भी सफाया हो सकता है। तो ये रिस्क जो उन्होंने लिया है, में एंट्री हो चुकी है लेबनान और सीरिया की, ताकि गाजा पट्टी के इलाके में जो हमास के लड़ाके हैं उनको समय और पैसेज दोनों मिल सके। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ गई, गाजा पट्टी के अंदर घुस गई है इजरायली सेना। गाजा के अंदर मोर्चे पर इजरायली सेना पहुंच गई है। गाजा के अंदर हजारों की तादाद में इजरायली टैंकों की मौजूदगी देखी गई। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर इजरायली सेना का ऑपरेशन कैद हुआ। गाजा के अंदर TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मौजूद है। इसके साथ गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं और अगर आप देख रहे हो कि लगातार हमारे साथ साथ टैंक्स की मूवमेंट भी हो रही है। जी हाँ, लगातार इन इलाकों के अंदर टैंक्स की मूवमेंट की जा रही है और ये वो इलाके हैं जहाँ पे ना सिर्फ टैंक बल्कि बख्तरबंद गाड़ियाँ भी अंदर जा रही हैं। ये वो इलाका है जिसे आप वॉर जोन कहते हैं और देखिए लगातार इसी वॉर जोन के अंदर से TV9 भारतवर्ष अब रिपोर्ट कर रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि हम गाजा के इलाकों के अंदर जा रहे हैं और ये वो इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील और स्पेशल फोर्सेज के कमांड एंड कंट्रोल में है। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पेशल फोर्सेज एंटर कर गई थी, वो लगातार अपने मोर्चे संभाली और हम उनके साथ अंदर गए हैं। और देखिए TV9 भारतवर्ष आपको लगातार उन इलाकों से रिपोर्ट करके दिखा रहा है जहाँ पर स्पेशल फोर्सेज की टीम मौजूद हैं और ये वो सारे टैंक्स, आर्टिलरी और BMP आप देख पा रहे होंगे जो लगातार गाजा पट्टी के अंदर है। और इस समय यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस की मूवमेंट चल रही है ये उसको लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले स्पेशल फोर्सेस की टीम को दोबारा से आदेश दिया था कि आप टैंक्स की मूवमेंट को और बढ़ा दिया जाए, लगातार उनको उतना तेज़ कर दिया जाए कि सभी जो टैंक्स है वो अंदर घुस जाएँ। करीब करीब हज़ारों की संख्या में टैंक जो हैं वो इन इलाकों में घुस गए हैं और मैं और मेरे कैमरा पर्सन लगातार आपको इसी
टैंक्स की मूवमेंट दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगातार ये जो टैंक्स है ये लगातार अंदर घुस रहे हैं। हालांकि हम भी इनके साथ गाड़ी के अंदर हैं और हम इनके साथ अंदर मूव कर रहे हैं। और स्पेशल फोर्सेस की टीम इस समय कैसे काम कर रही है, इस समय गाजा पट्टी में क्या ऑपरेशन चल रहे हैं, TV9 भारतवर्ष आपको पहला ऐसा चैनल है जो आपको ये बता रहा है। और अब देखिए हमारी कोशिश आपको यही है बताने की, दिखाने की कि इस समय के यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। और हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते चलेंगे कि आखिरकार देखिए ये बुलडोजर्स हैं, ये यहाँ पर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कई जगहों पे टैंक्स आर्टिलरी गन्स के लिए जो बेसिस तैयार करने होते हैं, यानी जो उनके आप ट्रेंच कह सकते हैं, फिर उनके लिए जो नीचे गड्ढे खोदने होते हैं उसका काम करते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर दीवारें तोड़कर अंदर घुसना है या फिर कुछ चीज़ों को हटाना है वो भी इसी की मदद से किया जाता है। और देखिए ये वो सारा इलाका आप देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टैंक्स ही टैंक्स नजर आ जाएंगे। टैंक्स की पूरी दीवार बना दी गई है गाजा पट्टी के साथ साथ, और हम गाजा पट्टी के अंदर यानी गाजा के अंदर जा रहे हैं। जी हाँ, TV9 भारतवर्ष आपको अकेला ऐसा चैनल है जो अंदर जाएगा और आपको ये दिखाएगा कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात कैसे हैं। और देखिए अगर आप देखें तो ये वो इलाके हैं जहाँ से मूवमेंट की जा रही है। और देखिए मैं आपको ये दिखाने के लिए और ये बताने के लिए आपको यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि ये बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं जहाँ पर स्पेशल फोर्सेस की टीम जिनकी मदद से अंदर घुसी है और इन्हीं चीज़ों से छोड़ते हुए या फिर इन चीज़ों को अंदर अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है इन इलाकों को। और अभी ये वही इलाके हैं जहां से लगातार मूवमेंट भी की जा रही है। तो गाजा पट्टी के बैटल ग्राउंड से सुमित चौधरी की आप रिपोर्ट देख रहे हैं और गाजा के काफी अंदर घुस चुकी है इजरायली सेना, यह भी जानकारी सामने आ रही है। IDF की पहली यूनिट गाजा में घुस चुकी है। बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। और देखिए इस समय हम गाजा पट्टी पर हैं और ये गाजा पट्टी की वो फेंसिंग है जो लगातार आप देखते होंगे या फिर आपने सुना होगा। इसके अलावा एक और आगे फेंसिंग है जो फॉरवर्ड फेंसिंग जिसको कहा जाता है। ये पूरे इलाके इस समय तब्दील हो चुके हैं वॉर जोन के अंदर और TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों से ये सारी रिपोर्ट करके दिखा रहा है और बता रहा है कि आखिरकार इस समय हम कहाँ मौजूद हैं। हालांकि हम उस जगह मौजूद हैं जहाँ से लाइन ऑफ एक्शन या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रंट लाइन से सारे अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए पूरे इलाके अगर आप देख रहे हो आपको इजराइल के झंडे अब नज़र आ जाएंगे। इजराइल ने इन इलाकों पर अपने आप को मजबूत कर लिया है, ऐसे बड़ी जगहों पे ये झंडे लगा के साबित कर दिया। देखिए ये वो जगह है जहाँ से गाजा पट्टी से काट कर, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो कि यहीं से काट कर वो आए थे। और मैं एक बार फिर मैं गाड़ी से उतरता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हम एक बार दिखा सके गेल स्ट्रॉप गाड़ी से उतर के मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार इस समय यहाँ पर क्या आलम है। देखिए मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको इस समय गाजा पट्टी पर लेकर आए हैं। ये वो फेंसिंग थी जिनको काट कर गाजा पट्टी के घुसे थे। हम गाजा पट्टी के अंदर मौजूद हैं और देखिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो इजराइल का एरिया था जहाँ से काट कर इन्होंने घुसपैठ की। और अभी इन इलाकों के अंदर फायर फाइट चल रहा है और अभी ये आप पूरा इलाका देखे, ये कुछ आखिरी इलाके ऐसे थे जहाँ पर लगातार अब भी वॉर जैसा सिनारियो है। हालांकि हमको बोला गया है कि आपको बहुत कॉन्शियस रहना है क्योंकि यहाँ पर स्पेशल फोर्सेज की यूनिट को अटैक करने या फिर उनकी जिम्मेदारी दी गई है स्पेशल फोर्सेज के पूरे इलाके। अगर आप वो देखें वो गाड़ियाँ आप लोकल्स की देखें जो जिनको हमास के लोग लेकर आए थे यहीं छोड़ गए हैं और अब सारी चीज़ें यहाँ से अंदर जाएंगी। तो सुमित चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस बीच इजरायली सेना के साथ TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग। इजरायली स्पेशल फोर्स गाजा में घुस चुकी है। पूरे इलाके में स्पेशल फोर्स की गश्त जारी है। एक एक घर में जाकर इस वक्त तलाशी ली जा रही है जहां पर हमास के लड़ाकों ने हमला किया था। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए हमको जैसा बोला गया है कि बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि ये हमास की गाड़ियां हैं और इस पे अभी भी कई जगह। और देखिए ये वो पैराग्लाइडर्स हैं जिनकी मदद से लगातार हमास के टेररिस्ट यहाँ आए थे। आप देखिए ये छोटे छोटे बैकअप्स के साथ वो यहाँ मौजूद थे और अभी इन जगहों से हम रिपोर्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि इस समय क्या मौजूद है। देखिए आपको नज़र आएगा कि इसके साथ गाड़ियाँ खड़ी थी जिन गाड़ियों का इस्तेमाल उन्होंने किया और फिर इन्हीं से घर में घुस गए।